प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश का आपका 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल और सेंट्रल आइडिया यानी CI जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे। हर साल बोर्ड में ये प्रश्न आते हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आर्टिकल के बारे में अगर बात किया जाए तो आर्टिकल में ए विजिट टू ए जू यानी आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि ये चिड़ियाघर का नाम लिया है, यहाँ पे आपका ए जू की जगह पे कोई भी नाम और ले सकता है। यानी आप कहीं भी घूमने जाते हैं, खास करके जू वाला ज़्यादा पूछता है, तो आप चिड़ियाघर कहीं घूमने गए भी होंगे और देखे भी होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, तो उसी के बारे में आपको इसमें आर्टिकल में लिखना होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज जो होता है, यानी कि एक्सरसाइज मतलब कि जो व्यायाम आप मॉर्निंग टाइम में करते हैं या जब भी करते हैं मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में, तो जो एक्सरसाइज आप करते हैं तो सुबह व्यायाम वगैरह, तो उसका महत्व क्या है, उसके महत्व के बारे में आपको बताना है। और फिर ये फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के त्यौहार आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर वगैरह इस प्रकार के आपके, यानी गांधी जयंती, इस प्रकार के आपके क्या हैं, भारत के त्यौहार हैं। तो यहाँ पे रिपब्लिक डे उसमें से सबसे ज़्यादा पूछता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी तैयार कर लीजिएगा और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के बारे में भी तैयार कर लीजिएगा। जबकि सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो रिपब्लिक डे के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है, यानी गणतंत्र दिवस, जिसे आप 26 जनवरी 1950 का सेलिब्रेशन आप मानते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो अगला पॉइंट है ये आपका पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण से होगा। चाहे आपको ग्रो ट्रीज का है, तो पेड़ आप ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ये किसके लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, तो यानी प्रदूषण की कमी करने के लिए। इससे जो पानी होता है यानी कि जो बारिश होती है उसको भी आप, उसके भी स्पीड को आप, जैसे करने का मतलब है उसके भी क्रम को आप बढ़ाते हैं, यानी बारिश भी उससे ज़्यादा होती है। प्रदूषण कम होगा, बारिश होगी तो कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो इस प्रकार की बातें आप ग्रो ट्री में लिखते हैं। और अगर पॉल्यूशन पूछ दे तो पॉल्यूशन अगर हुआ है तो इस पॉल्यूशन में भी आपको ट्री की बात जरूर आएगी, क्योंकि पेड़ सबसे ज़्यादा प्रदूषण को रिड्यूस करते हैं। खास करके हर व्यक्ति को प्योर एयर और प्योर वाटर की आवश्यकता है। जो पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि अगर पानी और हवा यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, तो बाकी सब पोल्यूशन से ज़्यादा वो खतरनाक होता है। तो इस तरीके से पॉल्यूशन की बात करें तब भी आप उसमें ट्री की बात करेंगे, और ग्रो ट्री की बात करें तो इसमें भी आप पॉल्यूशन की बात अवश्य करेंगे। अगली बात अगर किया जाए कि ये 5वां कि द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग का मतलब जो तड़के आप सुबह में उठते हैं, यानी जल्दी उठना। जैसे कहा जाता है कि जल्दी उठना और जल्दी सोना, तो इसमें जल्दी उठने का क्या आपका महत्व है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं अगर ये कहूँ कि ये दूसरा और ये 5वां दोनों आप इसमें मिला दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप सुबह में जल्दी उठेंगे तो इसका महत्व ये होगा कि आप वर्क में जल्दी आएंगे। तो क्या करेंगे, आपके पास समय होगा तो आप एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो बेनिफिट होगा, इंपॉर्टेंस होगा, ये और ये सुबह जल्दी उठना, ये दोनों आपस में आप अटैच कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने अटैच किया था कि फेस्टिवल पूछे भारत का तो रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस डे वगैरह के बारे में, या पर्सनल नाम से पूछ रहा है तो भी इसमें आप करें कि जैसे इसमें हमने अटैच किया था कि ग्रो ट्री के बारे में पूछें तो भी पोल्यूशन की बात, या पोल्यूशन पूछे तो भी ग्रो ट्री की बात। वैसे ही इसमें भी आप मिला सकते हैं कि एक्सरसाइज का महत्व जो है, तो सुबह अर्ली राइजिंग करेंगे तो एक्सरसाइज होगा ही, तो इसके महत्व को आप इसमें मिला सकते हैं। यानी इसके बारे में पूछे तो ये मिला सकते हैं, इसके बारे में पूछे तो ये मिला सकते हैं। इस तरीके से आप अपना काम कर लेंगे। यानी आपको आर्टिकल में इन 5 क्या है, ये 4 ही का हैं, तो इनके बारे में आप बेहतरीन तरीके से नॉलेज रखिएगा हिंदी में, जिससे कि आप इसे ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में लिख सकें। और आर्टिकल लिखा कैसे जाता है वगैरह, कॉपी में आप कैसे, सेंट्रल आइडिया कैसे स्टार्टिंग किया जाता है वगैरह, कैसे लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसका आप पेशेंस के साथ वेट करें। उसमें इसके बाद मैं बात करूं कि ये इन सब जो अन्य
जो चीज़ें हैं इसमें तो आर्टिकल और सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया गया है। जो अन्य चीज़ें हैं वो पिछले वीडियो में हमने बना के रखा हुआ है। क्लास 10th में आपका क्या क्या आएगा तो उसको भी आप ज़रूर जाकर देखें, जिससे कि आपके लेसन्स क्लियर हो सके कि आपको कौन कौन से लेसन इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना है, उसे पहले ध्यान देना है, बाकी सब आप अलग से फिर ध्यान देते रहिएगा। यानी पहला आपकी प्राथमिकता वही बनती है। सेंट्रल आइडिया की बात करें बच्चों, तो सेंट्रल आइडिया में आपका 4 सेंट्रल आइडिया आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 10 में। इसमें ए टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में जब कोई बाघ रख दिया जाता है तो इसमें बाघ के बारे में वर्णन किया गया है। तो या कोई जानवर तो अगर चिड़ियाघर में है तो वो कैसा फील करता है, और जब चिड़ियाघर से बाहर यानी स्वतंत्र वह रहता है तो वो कैसा फील करता है, इसमें इसके बारे में बताया गया है। डस्ट ऑफ स्नो के बारे में कहा जाए तो डस्ट ऑफ स्नो भी आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया में से एक है। डस्ट ऑफ स्नो में आपको ये बताया गया कि व्यक्ति जब कहीं किसी ख्यालों में खोया रहता है या दुखी होता है, वह उसमें अपने दुख में डूबा रहता है, तो कोई छोटी से छोटी चीज़ उसके दुख को क्या कर देती है, यानी जिस भ्रम में वह डूबा हुआ है, जिस चिंता में, उसके दिमाग को यानी कि उसके मूड को चेंज कर देती है, जिससे कि वह अपने दुखों से छुटकारा पा जाता है थोड़ी देर के लिए और उसका ध्यान दूसरे ओर चला जाता है। इसमें ये कहता है। फायर एंड आइस में आपने देखा होगा कि फायर एंड आइस में इच्छा की बात है और घृणा की बात है। जो इच्छाएं हमारी वो फायर की तरह काम करती हैं, यानी आग की तरह होती हैं, वो बढ़ती ही जाती हैं, और जो घृणा होती है वो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष जलन होती है या घृणा होती है वो बर्फ़ की तरह हमारे शरीर के अंदर रहती है, और इच्छा हमारी बढ़ती ही जाती है आग की तरह। ये दोनों हमारे शरीर के अंदर है जो हमारा नुकसान ही करती हैं। इसके बाद तो इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया मुख्य रूप से, यानी सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव, भाव यही निकलेगा आपका। इसके बाद फिर आगे बात किया जाए ट्रीज के बारे में, तो ट्री का महत्व तो आपसे अच्छा कौन जानता है। बच्चे पेड़ पौधे लगाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो इसमें ट्रीज के जो महत्व हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप खूब बेहतरीन तरीके से चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया है कि जब कोई पेड़ आपके घर के पास होता है तो उसे क्या दिक्कतें होती हैं, वो सही से ग्रो नहीं कर पाता है। और जंगल में जो पेड़ होते हैं वो स्वतंत्रता से ग्रो करते हैं, लेकिन उनको आप क्या करते हैं कि उनको काट लिया जाता है। तो किसी भी तरीके से पेड़ पौधों को बहुत दिक्कतें होती हैं। उन सारी बातों को आप इसमें लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया में। और बच्चों आप वेट कीजिएगा अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉपी में आप कैसे और किस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर लिखें जिससे कि आप बेहतरीन नंबर पा सकें।